किसका क्या दांव पर लगा है? चिराग पासवान का क्या दांव पर लगा है इस उपचुनाव में? लालू यादव का, तेजस्वी यादव का, आरजेडी का क्या दांव पर लगा है इस उपचुनाव में? उतना असरदार नहीं है। लालू यादव बिहार की राजनीति में अब उतने प्रासंगिक नहीं हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कल बिहार के 2 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, तारापुर और कुशेश्वर स्थान। यह बताने की जरूरत नहीं है कि बिहार के तमाम राजनीतिक दलों की साख दांव पर लगी हुई है। इन तमाम राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों का फैसला, या कई मायनों में इन तमाम राजनीतिक दलों के भविष्य का फैसला कल ईवीएम में कैद हो जाएगा, भविष्य ईवीएम में कैद हो जाएगा। लेकिन इस पूरी रिपोर्ट में हम समझने वाले हैं, ये तो ठीक है बिहार के तमाम राजनीतिक दलों की साख दांव पर लगी है, लेकिन इस पूरी रिपोर्ट में हम तफसील से, विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि किसका क्या दांव पर लगा है। चिराग पासवान का क्या दांव पर लगा है इस उपचुनाव में? लालू यादव का, तेजस्वी यादव का, आरजेडी का क्या दांव पर लगा है इस उपचुनाव में? जेडीयू का क्या दांव पर लगा है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का क्या दांव पर लगा हुआ है? कांग्रेस का क्या दांव पर लगा हुआ है? तो सबसे पहले शुरुआत जेडीयू से ही करते हैं, क्योंकि यह सीट जेडीयू के खाते में रही है, यह सीट जेडीयू की रही है। तारापुर से बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी विधायक रहे हैं और कोरोना की दूसरी लहर में उनका निधन हुआ कोरोना की वजह से, जिसके बाद यह सीट खाली हुई और शशिभूषण हजारी कुशेश्वर स्थान से जेडीयू के विधायक रहे हैं। तो सवाल है कि जेडीयू का क्या दांव पर लगा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का क्या दांव पर लगा है। आपको याद होगा 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू 43 सीटों पर सिमट गई और उसके बाद जेडीयू ने सांगठनिक स्तर पर कई बड़े फैसले किए। जेडीयू के कई बड़े नेता, नीतीश कुमार ने अपने पुराने दोस्तों को भी साथ लाया, रूठे हुए दोस्तों को मनाया। उपेंद्र कुशवाहा और भगवान सिंह कुशवाहा 2 बड़े उदाहरण हैं। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा हों या जेडीयू के दूसरे बड़े नेता हों, ये दावा करते रहे कि हमारा संगठन लगातार मजबूत हो रहा है। और उपेंद्र कुशवाहा ने यहां तक कहा था कि 2025 में, अगर मुझे उनका बयान ठीक से याद हो तो 2025 में हम 2010 दोहरा सकते हैं। 2010 में बहुत प्रचंड जनादेश मिला था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। तो क्या उपचुनाव के नतीजे उस दावों के हिसाब से आएंगे जो जेडीयू करती रही है? और सबसे बड़ी बात कि क्या जेडीयू इस सीट को अपने खाते में वापस ला पाएगी? दिलचस्प यह है कि एक सीट जहां चुनाव हो रहा है, तारापुर, मुंगेर की तारापुर सीट, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह वहीं से सांसद भी हैं। तो ललन सिंह के लिए भी चुनौती है कि अपने इलाके की सीट वो बचा लें। तो बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है और दूसरे राजनीतिक दलों के लिए भी कमोबेश यही स्थिति है। सत्ताधारी पार्टी जेडीयू की स्थिति हमने आपको बता दी है और इस पर विस्तार से, अगर जेडीयू पर चर्चा करनी हो तो बहुत विस्तार से चर्चा की जा सकती है। लेकिन अब दूसरे राजनीतिक दल पर आते हैं। आरजेडी का क्या दांव पर लगा हुआ है? आरजेडी का दांव पर लगा हुआ है, कांग्रेस से अलग होकर आरजेडी ने चुनाव लड़ा है और लालू यादव ने कहा है कि कांग्रेस को हम जमानत जब्त कराने के लिए यह सीट नहीं दे सकते थे। तो जाहिर तौर पर अगर कांग्रेस से झगड़ा मोल लिया, कांग्रेस से टकराव मोल लिया आरजेडी ने, सिर्फ इस वजह से कि आरजेडी को ये सीट जीतनी है, आरजेडी ये दावा कर रही है कि हमको ये सीट जीतनी है, ये उपचुनाव जीतना है, तो फिर अगर आरजेडी ये सीट नहीं जीत पाती है तो उसके दावे का क्या होगा? आगे कांग्रेस के साथ वो इस तरह का ट्रीटमेंट या फिर आगे कांग्रेस के साथ उसकी इस तरह की डील कैसे हो पाएगी?
और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव ने पूरी ताकत झोंकी, आरजेडी के बड़े नेताओं ने पूरी ताकत झोंकी। लालू प्रसाद यादव चुनाव के अंतिम वक्त में दोनों जगहों पर प्रचार कराए, चुनावी सभा को उन्होंने संबोधित किया। तो दांव पर आरजेडी का सबसे बड़ी चीज़ ये लगी हुई है कि अगर परिणाम अनुकूल नहीं आए आरजेडी के, तो लालू के राजनीतिक विरोधी यही कहेंगे और ये कहते रहे हैं कि लालू यादव बिहार की सियासत के लिए अब उतना असरदार नहीं है, लालू यादव बिहार की राजनीति में अब उतने प्रासंगिक नहीं हैं। और परिणाम आरजेडी के अनुकूल नहीं आए तो विरोधियों की ये बात और प्रासंगिक हो जाएगी, विरोधी और आक्रामक होकर ये बात लालू के लिए कहेंगे। कांग्रेस की प्रतिष्ठा, कांग्रेस का क्या दांव पर लगा हुआ है? कांग्रेस ने आरजेडी से बगावत कर दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस दावा कर रही थी कि कुशेश्वर स्थान सीट पर हम लड़े हैं 2020 का चुनाव और ये सीट हमको चाहिए। तारापुर में भी कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। तो कांग्रेस का प्रदर्शन क्या होगा यह भी देखना होगा। कांग्रेस के लिए भी उसकी साख दांव पर लगी हुई है, क्योंकि कांग्रेस ने आरजेडी से बगावत कर, आरजेडी से टकराव कर अपने दोनों उम्मीदवार दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। तो कांग्रेस का भविष्य भी कमोबेश इस उपचुनाव से तय होना है। चिराग पासवान पर आते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पर आते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी टूटी, चिराग पासवान का परिवार टूटा, पार्टी दो टुकड़ों में बटी, एक राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो पशुपति कुमार पारस की पार्टी और दूसरा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान की पार्टी। पार्टी टूटने और परिवार टूटने के बाद ये पहला चुनाव है, उपचुनाव ही सही लेकिन ये पहला चुनाव है। चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा में जाते रहे हैं और उनकी आशीर्वाद यात्रा में लोगों का हुजूम दिखता रहा है। चिराग पासवान यह दावा करते रहे हैं कि लोग उनके साथ हैं, लोगों का आशीर्वाद उन्हें मिल रहा है। तो उनके दावे में कितना दम है और जो हुजूम दिखा है वो वोटों में तब्दील होता है नहीं होता है, उनकी स्वीकार्यता किस हद तक है यह भी देखना होगा। तो चिराग पासवान के लिए भी बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है और इस बार भी चिराग ने अकेले चलने का फैसला किया है, अकेले चुनाव लड़ रहे हैं 2020 के विधानसभा चुनाव की तरह। तो हर राजनीतिक दल का कुछ न कुछ दांव पर लगा हुआ है और हर राजनीतिक दल के लिए इसी वजह से ये उपचुनाव महत्वपूर्ण था, तभी सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंकी है। कल सबका भविष्य ईवीएम में कैद।